हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स से। जैसे कि आपको भी पता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। क्लास 9th का ये टॉपिक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड इज नोन एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कि इसका पॉलिनोमियल्स का अगर हम बात करें जनरल फॉर्म की, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर जो वेरिएबल का काम कर रहा है वो वेरिएबल का काम एक्स कर रहा है। इसके बाद जो भी कांस्टेंट्स हैं आपके, जैसे ए है, बी है और सी है, ये आपके कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। आपने यहाँ देखा एक्स की पावर 2, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है। अब यहाँ पर तो x है ही नहीं, बट हम एज्यूम कर सकते हैं कि x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1। अब जैसे बात करें पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल की, तो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल जो कि पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म पर बिल्कुल फिट होता है, 5x² माइनस 9x प्लस 4। इसमें 5, 9 और 4 हमारे क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। अब बात करें पॉलिनोमियल के डिग्री की, तो जैसे कि इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, इसी अलजेब्रिक इक्वेशन में 5x² प्लस 9x माइनस 9x प्लस 4। अब इसमें वेरिएबल की उस टर्म में, जैसे 5x² है, इसमें वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है 5x², तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल में मतलब कि x की सबसे ज़्यादा पावर 2 है, इसलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी 2। थैंक यू। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो टर्म्स के आधार पर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें algebraic expression are 3 टाइप्स। जैसे सबसे पहला टर्म होता है मोनोमियल्स का। मोनोमियल्स का मतलब होता है विच algebraic terms has one terms। मतलब मोनोमियल जो होता है इसमें टर्म हमारा कितने होते हैं? 1। लाइक 5x², लाइक 3x², लाइक 10x की पावर 6, ये सब हमारे क्या हैं? एक ही टर्म तो हैं। इसी प्रकार से दूसरा होता है हमारे पास बाइनोमियल। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बाई मतलब 2। इसमें जो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो 2 होते हैं। जैसे 3x² प्लस 5x, मतलब ये जो हमारा ऑपरेशन है प्लस माइनस, इससे हमारे कोई भी टर्म्स वो क्या होते हैं? डिवाइडेड हो जाते हैं। जैसे 10x² माइनस 6x या 5x³ माइनस 5x²। इसी प्रकार से 2 टर्म, दैट्स कॉल्ड बाइनोमियल। ओके। अब तीसरा टर्म आता है इसका, जैसे तीसरा टर्म क्या होता है? ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, इसमें टर्म कितने होते हैं? 3। जैसे अब जो ट्राइनोमियल होता है ये
एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म की तरह होता है, जैसे 5x² + 3x + 2। अब हम लिख सकते हैं 10x² + 7x - 3। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 15x³ + 17x² + 9x, ये भी हमारा ट्राइनोमियल है। कहने का मतलब हमारे पास टर्म कितने होने चाहिए? 3। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं और भी तरीके के होते हैं, जैसे कि बात करें कुछ जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी एक तरीके का पॉलिनोमियल ही होता है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे अ पॉलिनोमियल्स इन एक्स एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स और इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कहने का मतलब ये होता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म के पॉलिनोमियल्स होते हैं इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी से बाहर रख दिया जाता है। जैसे सबसे पहले तो आपको पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपकी जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, वो इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो पावर है वो रेशनल में नहीं होनी चाहिए, रेशनल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल फुलफिल नहीं कर पाता है। जैसे अब बात करें f(x) = x+1/2, जैसे इसमें आपने देखा कि इसको हम x की पावर 1 प्लस, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर -1, जिसकी वजह से ये इंटीजर जो है वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, जो कि फुलफिल नहीं है। x की पावर 1 + x की पावर -1, जिसकी वजह से ये नॉट अ पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, अब जैसे इसकी बात करें g(x) = √-3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि g(x) = x की पावर 1/2 - 3। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक टर्म है और दूसरा टर्म ये है, मतलब यहाँ पर जो x का एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ x इज़ 1/2, विच इज़ नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो x की पावर 1/2, जिससे कि g(x) इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इतना समझ में आया? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अच्छा, इसी में एक एग्जांपल और है जिसकी हम बात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल की और बात करें अगर, तो px = x। ठीक है, तो यहाँ पर px = आपने इन दोनों को सॉल्व करना तो सीख ही लिया होगा, अगर नहीं भी सीखा है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। x-1 और x-3, यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमारे पास तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा है? बाइनोमियल है, और ये भी बाइनोमियल है। ठीक है, तो दो बाइनोमियल्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले इस टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का मल्टीप्लाई होगा x-3 के साथ, देन -1 का मल्टीप्लाई होगा x-3 के साथ। तो जब x का मल्टीप्लाई होगा, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x², और यहाँ हो जाएगा -3x, -x और -1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो +3 हो जाएगा।
फिर ये दोनों सेम कैटेगरी के टर्म है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 ऐसा कुछ हो जाएगा, जिससे कि हमें यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 ऐसा एक टर्म मिला। और ये x, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर प्रत्येक टर्म के साथ या एवरी टर्म्स के साथ हमें x का डिवाइड करना है। जैसे कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4x अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स। तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जबकि सॉल्व हो जाएगा, बट इस टर्म में हमें x की पावर निगेटिव करनी पड़ेगी। जैसे कि x माइनस 4 प्लस 3x की पावर -1। अब इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि हेयर इज़ वन टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ x इज़ -1। x की पावर यहाँ पर -1 है, जो कि एक निगेटिव इंटीजर है, और निगेटिव इंटीजर का मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। निगेटिव इंटीजर का मतलब है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब पी एक्स, इसीलिए पी एक्स इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आगे की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।